हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो तुम सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ तुम लोग बिल्कुल ठीक ठाक फिट एंड फाइन होगे। और ऐसा हो भी नहीं सकता यार कि तुम लोग ठीक ठाक ना हो, क्योंकि मैं जो हूँ तुम लोगों के साथ रोज़ाना तुम लोगों से मिलने के लिए आती हूँ। यार वाकई मैं मिलने के लिए आती हूँ। एक्चुअली तुम लोग सोचो ना सोचो, लेकिन मैं तुम लोगों को इमेजिन ज़रूर कर सकती हूँ कि तुम लोग काफ़ी प्यारे हो गए। ये बिल्कुल मक्खन के लिए नहीं है, ये ऐसे ही बस मैं तुम लोगों को कह रही हूँ कि मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं यार, अगर कभी कभी होता है कि मैं गिव अप कर जाती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है कि नहीं यार, अगर आपको 10 बंदे भी देख रहे हैं ना तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो तुम लोगों की वजह से मैं फिर रोज़ाना आ जाती हूँ। आज ही मुझे सुबह सुबह खाला की बेटे के हाथ में ना कोई दाने निकल आए थे, तो वो कहते हैं कि आजकल यहाँ फैले हुए हैं, तो उसको दिखाने के लिए हम जा रहे थे निश्तर। तो ये 9 नंबर से गुजरते हुए 9 नंबर के रोड, या मुझे लगता है एक 9 नंबर और दूसरा घंटा घर, ये पूरे मुल्तान के ना रास्ते हैं, मतलब ये पूरे मुल्तान को ना जोड़ देते हैं, दरमियान में मुझे लगते हैं दोनों जगह। खैर फिर हम जा रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि यार देखो कितना हम पढ़ आए हैं अब तक, और जो अब हम पढ़ चुके हैं, जितना जितना हमने पढ़ा हुआ है, काश हमारे मुल्क में कोई ऐसा निज़ाम होता कि हम लोगों को कोई उसके मुताबिक जॉब मिल सकती। चलो थोड़ी मिल सकती, 5 से 10 हज़ार की मिल सकती, एक एक्सपीरियंस हो जाता है। अब बंदा क्या करता है, कहीं जॉब लेने के लिए जाता है तो वो कहते हैं एक्सपीरियंस दो। अब भाई हम जॉब किस वजह से करना चाहते हैं? एक्सपीरियंस की वजह से ही करना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह। खैर मैं यही बातें सोचती सोचती जा रही थी, और दूसरा साथ साथ मैं वीडियोस बनाई थी, प्रिया में दिखा रही हूँ। बहुत छोटी क्लिप बना सकी हूँ क्योंकि इजाज़त नहीं थी यहाँ पे, तुम लोग खुद भी समझ सकते हो। वापसी पे हम रिक्शे के पास चले गए थे जहाँ पे रिक्शा खड़ा हुआ था। खैर फिर हमें निकलना था यहाँ से। आज मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे बहुत सारे काम थे यार। आज कपड़े थे पूरे हफ्ते के इकट्ठे हुए हुए, और सारी सफाइयाँ वगैरह भी थी, मतलब एक डिटेल सफाई थी, क्योंकि एक तो छुट्टी है, बच्चों ने भी पढ़ने नहीं आना, तो सारा काम करना होता है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो भाई पहले दिन कर लेते हैं, अगले 2 दिन जो हैं वो रेस्ट करेंगे। वैसे भी है इबादत के दिन है, उन लोगों के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ने के दिन है, कलमा पढ़ने के दिन है, तो बस तुम लोग समझ ही सकते हो। फिर यहाँ पर मैं दोपहर का वक्त था, फिर मैं सो गई थी, और फिर मैं उठी, और फिर ना मैंने दाल जो है वो कल बनाई थी मम्मा ने रात के वक्त, उसको मैंने गर्म किया। थोड़ी सी थी ऐसे, 1 कटोरी, बड़ी कटोरी जितनी थी, मैंने इसको गर्म किया। साथ में मैंने शामियाँ पड़ी थी, आखिरी थी 7-8 बची पड़ी थी, तो वो मैंने कहा चलो बना लो। अब मेरे पास एक टैलेंट है, वो ये है कि जब दूसरा हाथ ना काम में लाया जा सके, तो जो दोनों पाँव हैं उनको नीचे रख के उनको काम में लाकर और घी का डब्बा खोला जाए। कैसा टैलेंट है तुम्हारी बाजी के पास, बाजी कैसी बातें करती है। खैर यहाँ पर फिर मैंने जो है शामें वगैरह बनानी थी, फिर मैं बारी बारी काम कर रही थी, और एक हाथ में कैमरा पकड़ना, दूसरे हाथ से काम करना आसान नहीं होता। सैल्यूट है मेरा तुम लोगों को जो कि ये सारे काम करते हैं, जब व्लॉग बनाते हैं। यार मैं समझती थी पहले बड़ा आसान होता है, आसान इतना नहीं होता है, हर काम में मेहनत लगती है, और लेकिन हर काम में कंसिस्टेंसी इज़ द मेन थिंग। जब आपको गिव अप नहीं करना है, आपको लगे रहना है, एक वक्त आएगा, ज़रूर आएगा कि आप ऊपर जाओगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके सीढ़ियाँ चढ़ोगे ना। बच्चा पैदा होता है, फिर बच्चा थोड़ा सा अभी मतलब हिल भी नहीं पाता है, फिर एकदम बच्चा थोड़ा सा हिलने लग जाता है, फिर वो उठ के बैठने की कोशिश थोड़ी बहुत ही करता है, फिर वो जैसे कहते हैं क्रॉल करने लग जाता है। फिर कुछ बच्चे क्रॉल नहीं कर पाते हैं, तो बस कुछ स्टेजेस हैं, फिर हल्के हल्के उठना स्टार्ट होते हैं, फिर गिरते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते चलते हैं। तो मुझे लगता है ये प्रोसेस होता है, और इस हर प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। हर चीज़ टाइम मांगती है, और हर चीज़ को टाइम देना ज़रूरी होता है। लेकिन देखना यार, तुम लोग याद रखना, मेरी बात याद रखना, एक दिन आएगा रीच फातिमा भी बड़ी मशहूर होगी। क्या बात है साहब, इंतज़ार था मेरा तुम लोगों को ऐसी बात करने का। लेकिन नहीं, ऐसी बातें करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप कोशिश कर रहे होते हो तो उसका आपको अजर ज़रूर मिलता है। और बाकी खैर यार, ये तो दुनिया है, इन्होंने आपको क्या देना है। और जिन्होंने हज़रत हुसैन, हज़रत उनके छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा यार, पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, उन्होंने आपको क्या देना? कुछ भी नहीं देना। सिर्फ आपको बातें मिलेंगी आपके ऊपर जो कि हो सकती हैं, और टिका के बातें होती हैं, और वो सुननी पड़ती हैं यार। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो कहीं। बस कोई बात नहीं, कुछ वक्त होता है चुप करके गुजारना होता है। पहले पहले मुझे लगता था कि यार मुल्क से जो बाहर जाते हैं लोग बड़े फजूल होते हैं, क्या अपने मुल्क को छोड़ के जाते हैं। अब मुझे समझाती है नहीं यार, अब तो पहले नफ़रत थी मुझे, अब मुझे मैं कहती हूँ बस भाग जाऊँ यहाँ से। फिर मैं ऊपर आई थी, जुम्मे का टाइम था, मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी। फिर क्योंकि सफाई वगैरह की थी, तो मैंने क्या, असर की नमाज़ पढ़ने से पहले मैं ना नहा लूँ,
کیونکہ نا پھر میں یہاں موسم بھی دکھا رہی ہوں کہ موسم ٹھیک تھا یار، گرمی بھی تھی لیکن صحیح تھا، ہوا جو چل رہی تھی، ہوا صحیح تھی. میں جا رہی تھی، میں نے کہا چلو بھائی صاحب نہا لیتے ہیں. پھر میں نے یہ والے کپڑے، بھائی میں آج استری نہیں کرنے والی، سیدھے سی بات ہے، بہت تھک گئی ہوں. یہ دوپٹہ تھا اس کے ساتھ، اس کے بعد یہ اس کی شلوار ہے اور اس کے علاوہ ٹراؤزر آئی تھنک یہ، اور یہ جو ہے یہ اس کا فراک ہے. ٹھیک ہے، میں نے کیا دکھا دوں، استری نہیں کرنا میں نے. اس کے علاوہ موئسچرائزر اس پرماننٹ اینڈ یہ ہلکی والی لپسٹک، پرفیوم اور پونڈس کا لوشن. یہ میرا جو ہے پونڈس کا ہی میرا فیس واش جو کہ کافی اچھا ہے، چارکول جیپنیز گرین ٹی. اور یہ کنگا میں نے کہہ رکھ دوں، پہلے میں جا کے نہا لوں. میں جا رہی تھی نہانے کے لیے اور یہاں دکھا رہی ہوں کہ کپڑے شپڑے دھلے پڑے ہیں. یار تم لوگوں کو ثبوت دے رہی ہوں، یار تم لوگوں کو مجھ پہ یقین ہے، میں جانتی ہوں اچھی طرح سے یہ بات. میں نے نہا کے آگی، سب سے پہلے میں نے کہا سر کا ٹائم نکلا جا رہا ہے، میں جلدی سے نماز پڑھوں، مطلب نماز ٹھہر کے پڑھوں لیکن پڑھ لوں نا، پہلا کام نماز کر لوں کیونکہ پھر رہ جائے گی. کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کرنی چاہیے، کافی سکون مل جاتا ہے. اچھا مجھے لگتا ہے نماز واقعی ایک مکمل نا انسان کی ایکسرسائز ہوتی ہے یار، بڑی سکون ملتا ہے جب انسان سجدے میں جاتا ہے. قسم سے ایسا سکون مجھے کبھی نہیں ملتا. ایسا جیسے نیچے کی طرف سے خون دماغ کی طرف آتا ہے، دماغ سے پیچھے جاتا ہے. اور جب ریڑھ کی ہڈی، جب آپ سجدے میں جاؤ، ریڑھ کی ہڈی سکتے جیسے کچھ اس کے اندر کھلا ہے اور اس کے اندر خون کی کیونکہ حرکت ہونی ہوتی ہے، ہمارے بلڈ نے اپنی سرکولیشن کرنی ہوتی ہے، گھومنا ہوتا ہے، تو وہ کافی ایک ریلیکسنگ پارٹ ہے. اس کے علاوہ بس اللہ تعالیٰ سب کی خواہشات پوری کرے. اور تم لوگ میرے لیے دعا کرتے رہا کرو، مجھے پتہ ہے تم لوگ کرتے ہو، مزید بھی کیا کرو. اور جو میرے چینل پہ نیو ہے، میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں بغیر کسی ویٹ کیے، اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دو اور اس کے ویوز بھی بڑھا دو. خیر آہستہ آہستہ مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ کا پیار میرے ساتھ بڑھتا جائے گا، ہمارا بانڈ مزید اسٹرانگ ہوگا. یہاں میں نے کہا وٹ وہ کر لوں، میں گیٹ ریڈی ود می، موئسچرائزر لگایا، لوشن لگایا، اس کے بعد میں نے لپسٹک لگائی، پھر میں نے اینڈ میں پرفیوم لگایا، دوپٹہ وغیرہ میں نے پھر سیٹ کر لیا تھا نماز پڑھنے کے بعد. باقی کا لو یو ہو گیا. گھر والوں کی بہت ساری رسپیکٹ کیا کرو، چھوٹے بچوں سے پیار کیا کرو، چھوٹے بچے اپنے بڑے بہن بھائیوں کی رسپیکٹ کیا کریں، اور ایسے ہی مجھے سپورٹ کرتے رہو. میرے چینل کو سبسکرائب کرو. بس بہت ہو گیا، میں نے کہا لائٹیں بند کر دوں کیونکہ میں اب تھک گئی تھی. باقی خیر لو یو ہو گیا، اور لائٹیں شائٹیں بند ہو جائیں گی. تم لوگوں کو ایک کانڈ بتاؤں گی جو میرے سے ہوا. تب تک کے لیے اللہ حافظ، کل ملیں گے.